देखो देखो इसमें क्या दिया हुआ है। देखो कहता है कि 12 मीटर और 10 मीटर के क्या दिया हुआ है। फर्श को पूरा ढांकने के लिए 12 मीटर और 10 मीटर 8 मीटर की आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। पूरा ढांकने के लिए 12 मीटर और 10 मीटर 8 मीटर के मतलब आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। अलग अलग 12 मीटर और 10 मीटर 8 मीटर के मतलब आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। 12 मीटर और 10 मीटर 8 मीटर के मतलब आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। 12 मीटर और 10 मीटर 8 जब भी 10 है तो ये भी 10 है। 12 और 10 जब भी 10 है तो ये भी 10 क्या कहता है। 8 जब भी 10 है तो ये भी 8 क्या कहता हेलो हेलो चलो आवाज सही। हेलो हेलो अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी बीमाएं 100 मीटर
जिसकी विमाएं कितना है 100 मीटर 80 मीटर है, चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है 100 मीटर, कितना 100 मीटर और गुना में रहेगा 80 मीटर। जब लंबाई है 100 तो ये भी क्या रहेगा 100 मीटर और ये रहेगा 80 मीटर। अब कहता है, इसको मैंने कर दिया ए बी सी और डी। अब देखो, अब कहता है कि चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने का। मान लेते हैं ऐसे कि यहाँ से एक बार ऐसे होते हुए एक बार ऐसे, माने कि एक बार बाड़ लगाया, तो एक बार बाड़ लगाया मतलब कि एक बार जब बाड़ लगाया तो एक बार क्या होगा परिमाप हो गया। तब परिमाप यानी कै परिमाप 3 परिमाप हो जाएगा, 3 बार बाड़ लगाया तो तार कितना तार लगेगा, तो तार की लंबाई बराबर तार की लंबाई बराबर 3 गुने 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 100 प्लस 80 क्या रहेगा तो मीटर। तो कितना 3 दूनी 6 और गुना में रहेगा 180 मीटर। यहाँ 0 8 6 48 की 8 हासिल 4 और 6 4 10 1080 मीटर क्या रहेगा आंसर होगा 1080 मीटर। आंसर किस में जाएगा तो ऑप्शन नंबर दूसरा में जाएगा, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी पहले से भरा हुआ है, ठीक है। कहता है कि इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना होगा। तो टैंक की सबसे पहले आयतन निकालो। जब टैंक के आयतन निकालेंगे, टैंक का जब हम आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 40 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर गुने कितना 50 सेंटीमीटर, यही ना। 6 चौका 24 24 बचे 120 120 पर कै जीरो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। जब इसको हम लीटर में बदलेंगे ना तो क्या करेंगे इसमें कितना से भागा दे देंगे तो 1000 से भागा दे देंगे, ये कट गया कितना आ गया 120 लीटर। यानी कहने का मतलब है कि वो टैंक का जो क्षमता है ना कितना है 120 लीटर है, कितना है 120 लीटर है। जबकि पहले से 50 लीटर उसमें पानी है और कितना डालेंगे कि पूरा भर जाएगा। तो यानी कि कितना के कम रहा है 50 लीटर पहले से है, यानी कि 120 में से 50 घटा देंगे 70 लीटर और डालेंगे तो 50 में कितना जोड़ेंगे कि 120 हो जाएगा 70। यानी का पूरा भरने के लिए और कितना पानी डालना था, डाला गया पानी बराबर डाला गया पानी बराबर कितना 120 माइनस 50 लीटर बराबर 70 लीटर। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर है। तो बक्सा के आयतन निकाल देना है। आयतन बराबर यानी कि 3 मीटर है, बक्सा है तो इसका मतलब है किनारा एगो दे दिया है, तो इससे हम समझ जाओ क्या है घन है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो भुजा कितना है 3 मीटर है, तो 3 मीटर के क्यू हो जाएगा। तो 3 तिया 9 9 तिया 27 मीटर क्यू आंसर होगा। किस में जाएगा तो ऑप्शन नंबर
2 में जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना जिसका परिमाप 48 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 48 मीटर दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। तो कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में। इसका मतलब है कि भुजा कितना आ गया? भुजा बराबर आ गया 12 मीटर। तो पूछता क्या है? कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। तो इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी 12 मीटर के दी होल स्क्वायर, यानी बराबर, हाँ, 44 144 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो 144 सेकेंड, यानी दूसरा में जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। इसमें कहता है कि नीचे दी गई आकृति में दिए गए आयत ए बी सी डी में ए बी की लंबाई, यानी ए बी की लंबाई, ए बी यानी इसका लंबाई तुमको पूछ रहा है। ठीक है, इसका ए बी का। तो देखो, जब ये 10 है या ये 6 है तो आयत है, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये भी कितना? 6 सेंटीमीटर का होगा। तो जब इसे 6 सेंटीमीटर है तो ये कै सेंटीमीटर के हो जाएगा? अगर ये 3 रहेगा तो ये 5 रहेगा, तो ये 4 रहेगा। नहीं, बताए ना है कि 3 4 5 का रेशियो होता है। तो जब इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अगर मान लेते हैं कि विकर्ण, ये क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर विकर्ण के स्क्वायर माइनस चौड़ाई के स्क्वायर भी निकालेंगे तो वही आएगा। जैसे कि ध्यान दो, ए बी बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा? √10 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर, यही ना होगा। तो 10 दहा को 100 और माइनस 36, तो क्या होगा? 100 में से 36 जाएगा तो 64, तो ये 8 मीटर, 8 मीटर आएगा। 8 ही ना आया। जैसे कि इसमें जब ये हो गया, जैसे कहने का मतलब है कि जब 10 है तो इसमें जब हम गुना किए 2 से तो कितना? 6, तो इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। इसमें क्या कहता है? कहता है एक हॉल की विमाएं 20 मीटर 12 मीटर हैं। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके। एक हॉल की विमाएं 20 मीटर 12 मीटर है, 4 मीटर भुजा वाले कै गो टाइल होगा जिससे पाटा जा सके? तो ये भी क्या करना है? संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि 20 गुना में रहेगा 12 बट्टा में 4 गुने 4। नहीं समझा? हॉल का क्षेत्रफल बट्टा किसका क्षेत्रफल? टाइल का क्षेत्रफल। काट देंगे कितने बार में? तो 5 बार में आई, कट जाएगा तो यहाँ 3 बार में, तो पंक्ति आई किस में गया? ऑप्शन नंबर 2 में गया, है कि नहीं? अब देखो, ऐसा मैथ आ गया, 2016 के पूछा हुआ है। कहता है कि निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरा कहने का मतलब है कि इसको क्षेत्रफल हम कैसे निकालें।
चलो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम यहां से यहां तक ऐसे मिला लिए, ठीक है। नहीं, ये 12 है, ये 6 मिमी है, 12 मी, तो 12 छक 72 हो गया। अब क्या किए, जैसे कि देखो ये 8 है ना, और पूरा 12, तो इसका मतलब 4, तो ये भी 4, तो इसका मतलब है कि ई और ई क्या होगा, ई भुजा बराबर है, ये भी 4 है, तो ये भी 4। अब देखते हैं कि जब 6 मिमी यहां से यहां तक 6 है, और यहां से यहां तक 20 है, और यहां से यहां तक 6 है, तो इसको हम कैसे निकाल लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब यहां से यहां तक 6 है, तो ये भी 6 रहेगा, तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। तो 14 चौक 56 हो गया। इसका क्षेत्रफल, दूगो का क्षेत्रफल तो निकल गया। अब निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये 10 है, 16 है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये 160 हो गया। अब चलते हैं इसको क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये यहां देख रहे हैं कि यहां से यहां तक 6, 6 दूनी 12। समझ में आया कि कोई दिक्कत है? एक बार फिर से समझा दें। देखो फिर से समझा देते हैं। देखो मेरा कहने का मतलब है कि जब इसको हम इसमें मिलाएंगे तो 12 गुने 6, तो 12 छक 72। इसको हम इसमें मिलाएंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 20 है, जब ये 6 है तो ये भी 6, तो 20 में से 6 गया तो कितना बचा, 14। तो यानी 14 छक 84, 6 चौक 24 की 4, 6 2 8, 14 छक 84 ना होगा है? दूगो के निकल गया। अब इसको निकालना है, 10 दहा को 60, 160। हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, 6 है, तो 6 दूनी 12, सब के जोड़ देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या पूछता है, क्षेत्रफल है ना पूछ रहा है, तो सब के जोड़ दो, 12 72 प्लस 160, फिर हो गया 84, फिर यहाँ रहा 12, 4 आ 2 6, 6 आ 2 8, ठीक है। 7 आ 1 8, 8 16, 16 6, 16 4 20, आ 2 22 की 2, हासिल 2, 2 आ 1 3, 328, 300 क्या नहीं आता है, 12 छक 72, यानी कि यहाँ से यहाँ 20 में से 6 गया तो कितना बचा, 14, और 14 में गुना करेंगे, ये 4 न है क्षेत्र, यहाँ से यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 12 है या 8 है, तो ये 4 न होगा, तो 12 चौक 14 चौक 56 न होगा। 1 मिनट, 14 चौक 56। देखो फिर से इसको, मेरा कहने का मतलब है यहां से यहां इसको यदि अगर हम मिलाते हैं तो 12 छक 72 हो गया। जब कहने का मतलब कि यहां से यहां तक 12 है, ठीक है, 12 है, और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये 4 रहा, तो 8 रहा 4, और यहाँ से यहाँ तक 6, तो ये कितना हो गया, 14। 12 में से 8 गया तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, यही गड़बड़ हुआ। तो 14 चौक 56 हो गया। और यहाँ इसको ले लेते हैं, 16 दहा का 60 से 160, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 दूनी 12, ठीक ना। अब जोड़ते हैं तो 72 प्लस 160 है, 14 चौक 56 और 12, तो 6 2 8, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 7 14, 14 1 15, 5 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3, 300 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में, 3 में जा रहा है। समझ में आया कि इसमें अभी भी कंफ्यूजन है? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं, चलो तो नोट कर लो।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है कि एक हॉल की बीमाएं 4.8 मीटर है, 3.6 मीटर है, कराएगी 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श पर पाट सकती है। बन जाएगा। कै गो वर्गाकार टाइल लगेगा पूछ रहा है। वैसे ही तो निकालना है, भुजा दे दिया है ना, तो संख्या बराबर निकाल दो। 4.8 गुने 3.6 बट्टा 1.2 गुने 1.2। देखो जो क्षेत्रफल हॉल का जो क्षेत्रफल रहेगा और जो जिसे पाटा जा रहा है उसको क्षेत्रफल से बड़ा वाला क्षेत्रफल ऊपर, छोटा वाला क्षेत्रफल नीचे, भागा दे देंगे, आ जाएगा आंसर। इसको काट छांट करने आता है तो काट कर लो। दशमलव से दशमलव खत्म, कट गया यहाँ 3 बार में, दशमलव से दशमलव खत्म, कट गया यहाँ 4 बार में, तो 3 चौक 12। किसमें? ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि एक आयताकार पार्क की बीमाएं 100 मीटर गुने 60 मीटर है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कह रहा है कि पथ का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में कितना होगा। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा, तो बन जाएगा कहता है कि एक आयताकार पार्क की बीमाएं कितना है, इस 100 मीटर है, कितना है और ये कितना है, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। अब 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है, तो चारों ओर बनाया गया है बाहर से कि अंदर से? बाहर से बनाया गया है। यहाँ पता चल रहा है कि बाहर से है कि अंदर से है। अगर यदि बाहर से बनाया जाएगा तो इधर देखो, अगर बाहर से बनाया जाएगा तो इधर भी बढ़ेगा 2 मीटर, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? मेरा कहने का मतलब है कि 100 है ना, तो 2 मीटर इधर बढ़ेगा, 2 मीटर इधर बढ़ेगा, कितना? 104 मीटर। नहीं, इधर भी 2, इधर भी 2, तो यहां से यहां तक 60 है, तो कितना बढ़ जाएगा? 64 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि कहता है कि पथ का क्षेत्रफल यानी रास्ता का क्षेत्रफल जब पूछ रहा है, रास्ता का क्षेत्रफल जब पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 104 गुने 64 माइनस 100 गुने क्या रहेगा? 60। यानी कि बाहर वाला क्षेत्रफल निकाल करके अंदर वाला क्षेत्रफल को घटा देंगे। इतना क्या होगा? इतना मीटर स्क्वायर। अब तुम लोग क्या करोगे? जल्दी से गुना करके बताओ हमको। 104 में गुना 6 से और फिर गुना करो कितना से? तो 100 में गुना कर लो 60 से। ठीक है, 100 में 60 से 60 है, 64। 64 माने यहां से यहां तक की है लंबाई, ठीक है ना। तो गुना कर रहा है, जल्दी से करके बताओ कितना आया। 104 में 64 से गुना करने पर कितना आता है? 6000
600 घटेगा तो क्या होगा 656 ना, इतना मीटर 656 मीटर स्क्वायर घटेगा। तो 21 का क्षेत्रफल आ गया। तो ये रास्ता का क्षेत्रफल, ही जो रास्ता है ना इसी का क्षेत्रफल आया। नहीं समझा बात के? समझ में आया? तो 656 किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। अब देखो इसमें कहता है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, तो पार्क का परिमाप क्या होगा? एक वर्गाकार पार्क की भुजा है वो 100 मीटर है। नहीं समझा? कह रहा है कि एक वर्गाकार जो पार्क है उसको जो भुजा कितना दिया हुआ है, कोई वर्ग में तो सब भुजा बराबर रहेगा। तो जब 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, और ये भी 100 मीटर, और ये भी 100 मीटर होगा, है कि नहीं? तो वो भुजा दे दिया है तो परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो भुजा कितना है? 100 मीटर ना, तो कितना होगा? 400 मीटर। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा, है कि नहीं? अब देखो बाबू, इसमें है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए, कहता है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या कर दी जाए? दुगुनी कर दी जाए। वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप क्या होगा? वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर दुगुना, मान लेते हैं कि पहले से भुजा क्या था, अगर एक वर्ग है तो पहले से इसका भुजा क्या था? 1 था, है ना? तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर यानी क्या होगा? 1 ना होगा। तो क्षेत्रफल पहले 1 है। अब क्या कह रहा है कि भुजा को दुगुना कर दीजिए। इसमें इसको पहले 1 था तब सबको दुगुना हम कर दिए, तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, यानी कै गुना हो गया? 4 गुना। पहले 1 था तब कितना हो गया? 4। तो कै गुना हो गया? 4 गुना। ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब क्या कहता है कि एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल क्या है? परिमाप कितना दिया हुआ है? 72 मीटर ना। अरे परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप कितना दिया हुआ है? 72 मीटर। तो परिमाप जब 72 दिया हुआ है तो क्या निकाल देंगे? परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। तो यहाँ 72, तो कितना बार में? 24 × 72, 24 मीटर हो गया। तो भुजा जब हो गया 24 मीटर, जब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, यानी 24 मीटर के स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा? 500। 24 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 18 चौक 72 ना होगा? 18 चौक 72 ना, 18 मीटर। तो यहाँ क्या करेंगे? 18 का स्क्वायर करना ना पड़ेगा, 18 मीटर के स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 8 8 64 की 4 हासिल 6, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 1 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22 की 2 हासिल 2, और 2 दूनी 4, 224। कितना? 324। 2 1 3, 324 होगा ना। 324 आ रहा है। इतना मीटर स्क्वायर होगा। अरे 18 में जब 18 से गुना करेंगे तो 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 6 14, और यहाँ रहेगा 18, 8 4 12 की 2 2 1 3, है ना। 324 किस में गया? तो
ऑप्शन नंबर 4 में गया, 4 में ना, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। जैसे कि अब देखो, तुम लोग क्या करोगे, कॉपी कलम लेकर के गुना भाग करने के लिए तैयार रहो, और मेरे ही साथ में तुम लोग भी गुना भागा करते रहो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। अब परिमाप दिया हुआ है कि 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में। परिमाप के मतलब क्या होता है? अरे देखो, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, तीनों भुजा दिया हुआ है, तो 3:5 क्या है, 7 है ना। अब कह रहा है कि यदि इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में कितना होगा। अब जैसे कि सब के यदि अगर हम जोड़ दिए, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा को जोड़ रहे हैं, तो 7, 7, 5, 12, 12, 3, 15 हुआ। इसमें 15 में कैसे गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा? जब 4 से इसमें गुना किए तो सबे में ना 4 से हमको करना पड़ेगा। तो 3 चौका 12, 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 15 चौका 60। देखो किस में जा रहा है? तीसरा में जा रहा है कि नहीं? इसमें दिया हुआ है 60 की तीनों कारा की परिमाप है, तब परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो जब इसको हम 15 तीनों भुजाओं के यहाँ जोड़ रहे हैं तो 15 आया, तो 15 को 60 करने के लिए कैसे गुना? 4 से गुना। तो 4 से सभे में गुना कर दिए तो इतना आ गया। अब कहता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 5/6 गुनी है। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। एक आयत की लंबाई, इसकी चौड़ाई का 5/6 गुना, 6/5 गुना है। चौड़ाई यदि अगर 1 है तो ये 6 में 5 है, इधर गुना 5 से, तो इधर भी गुना 5 से, तो ये 5 से 5 तो ये कट ना जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6:5 आएगा। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है, आयत का परिमाप कितना है? परिमाप कितना है? तो यहां परिमाप निकालो। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 6, 5, 11, 11 दूनी 22, ठीक है। अब 22 को हमको 132 करना है, तो 22 में कैसे गुना करेंगे कि 132 हो जाएगा? 22 छक 32 से 13 का परदू नहीं हुआ, यानी 6 से गुना कर दो। तो इसमें भी गुना 6 से करो और इसमें भी गुना 6 से करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा 36 हो जाएगा, ये 30 होगा, आई कितना? 132 हो गया। पूछता है कि क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 36 गुने 30, तो 76, 18 किया 88, 1, 9 1 10, 1080। तो 1080 दिया है, 1080। दस सौ अस्सी देख रहा है ना, दूसरा नंबर में है। अब देखो, कहता है कि 100 मीटर लंबे तार को, तार से एक आयत बनता है, ठीक है। कहता है कि 100 मीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, इसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है?
क्षेत्रफल कह रहा है, क्या हो सकता है? सबसे अधिक से अधिक क्षेत्रफल क्या हो सकता है? अगर मान लेते हैं कि तार यदि अगर यही न रहेगा, सबसे पहले अगर लंबा चौड़ा कब रहेगा कि ये तो 100 मीटर लंबा तार है, तो इसका मतलब क्या है कि परिमाप है ना। तो परिमाप है, तो परिमाप बराबर क्या होता है? अरे परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही ना होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि परिमाप तो 100 सेंटीमीटर दे दिया ना है, और यहां होता है लंबाई प्लस, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां 50 आएगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है? यहां हम क्या रखेंगे? यहां यदि अगर 25 रखते हैं तो इसको भी 25, तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जा रहा है ना। 625 वर्ग सेंटीमीटर 1000 10,000 हो सकता है। 10,000 कब होगा? जब 100 रखेंगे। तो लंबाई को हम 100, लंबाई चौड़ाई को नहीं रख सकते हैं। 400 कब रखेंगे? 400 कैसे होगा? 20 20, तो 20 रखेंगे तो एगो 30 हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। तो इसीलिए कितना हो सकता है? तो अधिक से अधिक तीसरा हो सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक कौन होगा? तो 3 नंबर में होगा। कहता है कि अरुण 60 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों को 60 क्या दिखाए? अरुण 60 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाभ बनाता है, तो इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? इस 60 क्या दिया है? अरुण 60 1 सेंटीमीटर किनारे वाले को एक घन बनाता है। अरुण 60, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 60 को का घन है ना। कहता है कि अरुण जो है 60 गो, माने कि 60 गो घन बनाता है। नहीं समझा? 60 गो घन बनाता है, 1 सेंटीमीटर उसको भुजा है। नहीं समझा बात के? जैसे कि देखो, अरुण माने कह न रहा है, अरुण ऐसा काम करता है। ये क्या है? घन है ना। अरे घन है ना है, तो क्या करता है अरुण की 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाया। तो जब इसका भुजा यदि अगर 1 है तो आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? घन का जब हम आयतन निकालेंगे तो घन के आयतन बराबर होता है भुजा क्यू 1 सेंटीमीटर के क्यू होता है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यू होगा। अब ऐसा 60 को बनाता है, तो इसीलिए 60 घन का आयतन बराबर 60 घन का आयतन बराबर, तो एक घन का आयतन क्या है? एक घन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 60 घन का निकालना है। तो क्या करेंगे? 60 गुना में रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 60 सेंटीमीटर क्यूब। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है कि एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई क्या होगी? पूछ रहा है कि उसकी लंबाई क्या होगी। तो आयतन जब दे दिया है और चौड़ाई और
ऊंचाई दे दिया है तो लंबाई नहीं निकल जाएगा। आयतन बराबर क्या होता है? अरे घन के आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 36,000 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब ध्यान दो, उसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई हो गया, चौड़ाई 30 ना, और ऊंचाई 40। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। काटेंगे तो 9 चौका 36, 90 काटेंगे तो यहाँ 30। तो इसका मतलब क्या है कि लंबाई कितना आ गया? 30 मीटर आया लंबाई। किस में जाएगा? 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। और आगे है, अब तो बनाना ना पड़ेगा, इसलिए अब इतना नोट कर लो, ठीक है।